हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ किया था। पास्ट परफेक्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस करनी है। हैव का पास्ट क्या होगा? हैड होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट में केवल क्या चेंज है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट का वर्तमान के लिए करते हैं और पास्ट परफेक्ट का हम भूतकाल में जब कोई चीज़ हो चुकी होती है उसके लिए करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब में हम हैड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस की पहचान क्या है? आइडेंटिटी क्या है? आईडी, चुका था, चुकी थी, या फिर या आए, ई आए, या था, या फिर ई थी। तो हिंदी के सेंटेंस में आपको कभी चुका था देखने को मिलेगा, कभी चुकी थी, या फिर या ई ए, या फिर या था ई थी आपको देखने को मिलेगा। रूल आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन हैड, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और फिर आपको लेना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको किसका यूज़ करना है? अदर वर्ड का यूज़ करना है। क्लियर? यहाँ केवल क्या चेंजेस हमने किया है? हमने चेंज ये किया है कि यहाँ हैड का यूज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया था और पास्ट परफेक्ट में, और आने वाले फ्यूचर परफेक्ट में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आप, मैंने उसे 10 बजे फ़ोन किया था। मैंने उसे 10 बजे फ़ोन किया था। तो सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैड, फ़ोन करना कॉल, और कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कॉल, और 10 बजे सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट लेंगे। तो आई यहाँ सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, कॉल मीन्स फ़ोन करना होता है जिसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? कॉल्ड, और उसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट है हिम, और 10 बजे 10 o'clock। तो मैंने उसे 10 बजे फ़ोन किया था। आई हैड कॉल्ड हिम एट 10 o'clock। क्लियर? तो इस तरह आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं। ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब में हमें किसका यूज़ करना है? हैड का यूज़ करना है। क्लियर? मैं वहाँ गया था। मैं वहाँ गया था। आई हैड गॉन देयर। आई हैड गॉन देयर। वह समय पर आया था। He had come on time. वह खाना खा चुका था। वह खाना खा चुका था। He had eaten food. वह खाना खा चुका था। He had eaten food. वह घर पहुंच गया था। वह घर पहुंच गया था। He had reached home. Reach means पहुंचना, और home घर। He had reached home. वह सुबह 7 बजे बस से रीवा गया था। वह सुबह 7 बजे बस से रीवा गया था। He had gone to रीवा। देखिए सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको शुरुआत
सब्जेक्ट से करनी है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो यहाँ पास क्या है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमारा अदर वर्ड क्या है, टू रीवा, क्योंकि आपको पता है जब कोई प्लेस होता है तो उसके पहले हम टू लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। तो वह सुबह 7 बजे बस से रीवा गया था। ही हैड गॉन टू रीवा बाई बस 7 बजे, 7 o'clock सुबह, इन द मॉर्निंग। तो सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको अपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है। जो आपको रूल है, मैंने आपको बताया था, अदर वर्ड को हम यहाँ वहाँ कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हम अरेंज कर सकते हैं। वह दोस्त के साथ कल पिकनिक पर गया था। वह दोस्त के साथ कल पिकनिक पर गया था। He had gone on the picnic with friends कल, yesterday। He had gone on the picnic with friends yesterday। तो आप देख रहे हैं हमने सभी जगह हैड का यूज़ किया है और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ली है। यहाँ भी हैड का यूज़ किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट टेंस कोई भी हो, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ हैव चेंज हो जाता है हैड में, और हैड के बाद वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पास लिखा दिए हैं, जैसे मैंने उसे 10 बजे फ़ोन किया था। आई हैड कॉल्ड हिम एट 10 o'clock। मैं वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर। वह समय पर आया था, ही हैड कम ऑन टाइम। वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। वह घर पहुँच गया था, ही हैड रीच्ड होम। वह सुबह 7 बजे बस से रीवा गया था, ही हैड गॉन टू रीवा बाई बस एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। वह दोस्त के साथ कल पिकनिक पर गया था, ही हैड गॉन ऑन द पिकनिक विथ फ्रेंड्स यस्टरडे। क्लियर। तो इस तरह हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ, ताकि आपके पास नंबर, अब जब एग्जांपल ज़्यादा रहेंगे तो चीज़ों को समझने में आसानी होगा। इसे नोट कर लीजिए आप।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हम लोग वहाँ एक बार गए थे। हम लोग वहाँ एक बार गए थे। एक बार को क्या बोलेंगे? वंस। So we had gone there once. We had gone there once. मैंने इस पुस्तक को दो 2010 में पढ़ा था। मैंने इस पुस्तक को 2010 में पढ़ा था। I had read this book in 2010. मैंने यह पुस्तक 2015 में लिखी थी। देखिए इस टेंस का यूज़ करके ना जो कुछ भी आप पहले कर चुके थे, जो कुछ भी आप पहले कर चुके हैं, यानी कि आप पास्ट में जितने भी काम कर चुके हैं, आप इस टेंस का यूज़ करके आप चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे मैंने यह पुस्तक 2015 में लिखी थी। सो आई हैड रिटन दिस बुक इन 2015। मैंने आपका काम सोमवार को पूरा कर दिया था। मैंने आपका काम सोमवार को पूरा कर दिया था। सो आई हैड कंप्लीटेड योर वर्क ऑन मंडे। आई हैड कंप्लीटेड योर वर्क ऑन मंडे। तो देखिए जितने भी सेंटेंसेस आप यहाँ देख रहे हो, पास्ट में काम पूरा हो चुका था, उसकी मीनिंग ये दे रहा है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने यह वीडियो एक दिन पहले अपलोड कर दिया था, या कर दिया। मैंने यह वीडियो एक दिन पहले अपलोड कर दिया। सो आई हैड अपलोडेड दिस वीडियो बिफोर वन डे। मैंने यह वीडियो एक दिन पहले अपलोड कर दिया था। उसने आपका साथ पहले भी दिया था। उसने आपका साथ पहले भी दिया था। So he had also supported you. He had also supported you before. उसने आपका साथ पहले भी दिया था। भी के लिए also का यूज़ करेंगे और पहले के लिए हम before का यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस टेंस का यूज़ ही हम केवल कर रहे हैं उन बातों को बताने के लिए जो हम कभी न कभी पास्ट में
कर चुके थे। तो प्रेजेंट का यूज़ करते हैं वर्तमान में, जो कुछ भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, जो वर्तमान में आप चीज़ों को पूरा कर लेते हैं और तुरंत आपको बताना हो तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट का यूज़ आप उन बातों को बताने के लिए करेंगे जो आपने पास्ट में कर चुके थे। उन बातों को यदि आपको बताना है, जैसे मैंने यह किताब 2010 में लिखी थी, मैंने यह बाइक 2015 में ख़रीदी थी, मैं रीवा 2010 में गया था, मैं अमेरिका एक बार गया था, हम वहाँ 2 बार गए थे। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप किसका यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्लियर? इसे आप नोट कीजिए। देन हम एक सेंटेंस लेंगे और उनके हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी टाइप बनाएंगे, ताकि जब आपको किसी से सवाल करना हो तो आप पहले से ही आपके पास तैयारी, पहले से वो सारे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर चुके हो, ताकि आपको रिप्लाई करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। इसे आप नोट कीजिए, मैं 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। पहले आप समझ लिया करिए। ठीक, मेरे लिखते समय लिखा मत करिए, पहले आप समझा करिए कि सर किस तरह से सेंटेंस को अरेंज कर रहे हैं, कौन सी वर्ब यूज़ कर रहे हैं, फिर आप लिखा करिए। ठीक है, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तो आप 1000 सेंटेंस खुद से बना लेंगे। लेकिन आप रटने की कोशिश करेंगे तो 2, 4, 10 ही सेंटेंस रट पाएंगे और उसमें कुछ काम नहीं होने वाला है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आप बहुत सारे सेंटेंस आपको बना पाएंगे। इसे नोट कर लीजिए आप।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस लेंगे और उन्हें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी टाइप में चेंज करेंगे ताकि हमारे सारे टाइप कवर हो जाए। ओके, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें बताया था, ये हमारा किस टाइप का सेंटेंस है, पॉजिटिव है। आई हैड टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, आई हैड टोल्ड यू। मैंने तुम्हें नहीं बताया था, तो हैड का नेगेटिव क्या हो जाएगा, हैडेंट। हैड का नेगेटिव हैडेंट। यदि आप हैडेंट यूज़ नहीं करना चाहते तो हैड नॉट बोलिए, आई हैड नॉट टोल्ड यू। ओके, क्या तुमने मुझे बताया था। अब देखिए यहाँ मैं सेंटेंस की मीनिंग चेंज कर रहा हूँ। क्या तुमने मुझे बताया था, अब यहाँ तुम आ रहा है तो हैड तो हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ आएगी, बट सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे, यू। सो हैड यू टोल्ड मी, मुझे के लिए मी, हैड यू टोल्ड मी। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था। हैड का नेगेटिव हैडेंट, सब्जेक्ट यू, टेल मी इस बताना, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, एंड मी, हैडेंट यू टोल्ड मी। तुमने मुझे क्या बताया था, क्या बताया था। अब यहाँ क्या क्या है, क्वेश्चन वर्ड है जिसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यू, टोल्ड यहाँ वर्ब है और मुझे मी। व्हाट हैड यू टोल्ड मी, तुमने मुझे क्या बताया था, या फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था, क्यों, वाई, एंड नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब हैडेंट यू told me, why hadn't you told me। तो ये है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, मैंने तुम्हें बताया था, ये हमारा पॉजिटिव है जो हमने पहले सीखा। ओके, देन हमने सीखा नेगेटिव, नेगेटिव में यहाँ नहीं आ रहा है, नेगेटिव है, यहाँ हमने हैडेंट का यूज़ किया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। ओके, इंट्रोगेटिव की शुरुआत कैसे होती है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमने पहले यूज़ किया, तो ये हमारा किस टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। फिर हमने सीखा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे शुरुआत हो रही, नहीं भी आ रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए अलग अलग रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल समझ जाइए, फिर आप खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अलग अलग बताऊंगा तो हमारे पास समय कम है और चीज़ों को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे ही आपने क्वेश्चन वर्ड देखा तो आपके माइंड में चलना चाहिए हमारा सेंटेंस किस टाइप का है, डबल इंट्रोगेटिव का है, और ये सेंटेंस आपसे तभी बनेगा जब आप क्वेश्चन वर्ड याद कर चुके होंगे। फिर हमने देखा क्वेश्चन वर्ड के साथ नेगेटिव भी है, तो क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव तो होगा, साथ में क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। यदि आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे तो अब तक तो आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव है, मैंने तुम्हें बताया था, आई हैड टोल्ड यू। मैंने तुम्हें नहीं बताया था, ये नेगेटिव है, आई हैडंट टोल्ड यू। क्या तुमने मुझे बताया था,
हैड यू टोल्ड मी, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था, हैडेंट यू टोल्ड मी हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तुमने मुझे क्या बताया था, व्हाट हैड यू टोल्ड मी हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, जहाँ हमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था, व्हाई हैडेंट यू टोल्ड मी, ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम रिप्लाई करना सीखते हैं कि जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आप किस तरह से रिप्लाई कर पाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं हम सभी टेंसेस में रिप्लाई करना सीख रहे हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए, देन मैं आपको बताता हूँ। इसे आप जल्दी नोट करिए, मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, अब हम आंसर करना सीखेंगे। जैसे हैड यू टोल्ड मी अबाउट दिस, क्या आपने मुझे इस बारे में बताया था। हैड यू टोल्ड मी अबाउट दिस, क्या आपने मुझे इस बारे में बताया था। हाँ, मैंने आपको इस बारे में बताया था। यस आई हैड टोल्ड यू, यस हाँ मैंने तुम्हें इस बारे में, तो यहाँ मैं तो आई और तुम्हें के लिए यू, अबाउट दिस। हाँ मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था। नहीं, मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था। नो आई हैडेंट
told you about this. Yes, I had told you about this. No, I hadn't told you about this. क्लियर? तो इस तरह आप इसका रिप्लाई देंगे। पॉजिटिव में देना है तो ये वाला, नेगेटिव में देना है तो नीचे वाला यूज़ करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए इसे इरेज करते हैं। अब हम सेंटेंसेस लिखेंगे। हमने पास्ट परफेक्ट टेंस सीखा है, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, जिसे आपको ट्रांसलेट करना है ताकि आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाए। चलिए लिखेंगे सेंटेंस। तुम रात में कहाँ गए थे? तुम रात में कहाँ गए थे? तुम किसके साथ रीवा गए थे? क्या वह खाना खा चुका था? क्या तुमने इस बारे में मुझसे पूछा था? क्या तुमने इस बारे में मुझसे पूछा था? तुम्हें कुर्सी के नीचे कितना पैसा मिला था? तुमने उसे जन्मदिन में क्यों बुलाया था? तुमने उसे जन्मदिन में क्यों बुलाया था? आपने कहाँ से अंग्रेजी बोलना सीखा था? आपने कहाँ से अंग्रेजी बोलना सीखा था? उसने तुम्हें क्यों धोखा दिया था? क्या वह पापा से पैसे मांगा था? क्या वह पापा से पैसे मांगा था? तुमने उसे सबके सामने सबके सामने क्यों अपमानित किया था? तुमने उसे सबके सामने क्यों अपमानित किया था? वह कहाँ रात में दोस्त के साथ गया था? आपने बाइक कब खरीदी थी? आपने बाइक कब खरीदी थी?
उसने आपको सुबह फ़ोन क्यों किया था। सो फ्रेंड्स, ये है एग्ज़ाम्पल रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तुम रात में कहाँ गए थे? तुम किसके साथ रीवा गए थे? क्या वह खाना खा चुका था? क्या तुमने इस बारे में मुझसे पूछा था? तुम्हें कुर्सी के नीचे कितना पैसा मिला था? तुमने उसे जन्मदिन में क्यों बुलाया था? आपने कहाँ से अंग्रेज़ी बोलना सीखा था? उसने तुम्हें क्यों धोखा दिया था? क्या वह पापा से पैसे मांगा था? तुमने उसे सबके सामने क्यों अपमानित किया था? वह कहाँ रात में दोस्त के साथ गया था? आपने बाइक कब खरीदी थी? उसने आपको सुबह फ़ोन क्यों किया था? तो इन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। जब आप इन्हें ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस पे मैंने सभी टाइप के सेंटेंसेस दिए हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं, जो आपको मैंने अभी बताए हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अगर आप नहीं पहचान पा रहे सेंटेंसेस को तो सबसे पहले जो मैंने आपको अभी पढ़ाया उसके पहले आप देखिए ये किस टाइप का हमारा सेंटेंस है। सारे क्वेश्चन वर्ड को आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन वर्ड को याद नहीं करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सेंटेंस हमारा डबल इंट्रोगेटिव क्या है कि सिंपल है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है, इसे आप नोट करिए, फिर मैं कुछ और बातें करता हूँ। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको कुछ बातें ध्यान से बता रहा हूँ, मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप इन सब की नोट्स बनाइएगा। वीडियो देखने से आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। वीडियो देखने के बाद जो आपकी नोट्स बनेगी ना, उससे आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि वीडियो तो ऐसी वीडियोज़ तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से अपनी एक नोट्स बनाना है, फिर उनको बार बार रीड करना है। जब आप देखेंगे कि डे 1 से, यानी कि फर्स्ट लेक्चर से जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, आप अपनी नोट्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। लेकिन जब आप नोट ही नहीं करेंगे तो आपको एक भी एहसास नहीं होगा कि
कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी और हम पहुँच कहाँ गए हैं। तो नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। नोट्स बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इन फ्यूचर की आपको जब भी रिवाइज़ करना होगा या किसी चीज़ को पढ़ना होगा तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके पास जब नोट्स ही नहीं होगी तो आपको बार बार वीडियोज़ देखना पड़ेगा। वीडियो देखना है, जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो को देख करके उस चीज़ को समझना है, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाना है। नोट्स बनाएंगे तो आपके पास एक लिखा हुआ रेडीमेड मटेरियल तैयार हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आने वाले टाइम पे आप टीचिंग भी कर सकते हैं और या आप उनमें और भी ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो लिखिएगा ज़रूर, ये मेरा सभी आपसे रिक्वेस्ट है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर के थ्रू जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको नोट्स ज़रूर बनानी है। नोट्स बनाएंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा। यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है और वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग इंग्लिश।